हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों असनीर ग्रोवर को तो आप सभी भली भांति जानते होंगे। असनीर ग्रोवर भारत के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले उन्होंने अलविंदर ढींडसा के साथ ग्रोवर नाम की स्टार्टअप शुरू की थी। उससे निकलने के बाद उन्होंने भारत पे नाम की एक कंपनी शाश्वत नागरणी के साथ मिलकर शुरू की, जो आज भारत की एक बहुत प्रसिद्ध यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। यह कंपनी डिजिटल पेमेंट तथा छोटे बिजनेस को लोन देने का कार्य करती है। हाल ही में दोस्तों असनीर ने अपने अनुभवों के आधार पर दोगलापन नामक किताब लिखी है, जिसमें उन्हें बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया। बिजनेस के शुरू करने के बाद उनके सामने क्या क्या समस्याएं आने लगी। इन सब के अलावा दोस्तों उन्होंने अपनी बुक में यह भी बताया है कि बिजनेस के सफल होने के बाद भी उन्होंने क्या गलती की, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो, या फिर बनना चाहते हो तो। मुख्य रूप से दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको असनीर ग्रोवर के 5 बड़े लाइफ लेसन्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों, डू नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। दोस्तों जब असनीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर ढींडसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोवर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने असनीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करो। असनीर ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें फंडिंग भी मिल गई। दोस्तों इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने असनीर से कहा कि आप भी हमारी स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से असनीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोवर के शेयर्स भी देंगे। इस पर असनीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ दिया जाए। अलविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद असनीर ने ग्रोवर के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोवर आकार में बढ़ती चली गई। असनीर ने ग्रोवर पर हुए बहुत सारे केस भी लड़े और जीते, लेकिन असनीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही थी और बहुत जूनियर्स को तो असनीर से भी ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। जब उन्होंने अलविंदर ढींडसा के साथ इसके बारे में बात की तो अलविंदर ढींडसा ने उन्हें जॉब छोड़ देने के लिए कह दिया। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन के लगभग हो चुकी थी। इस तरह से असनीर ग्रोवर के लगभग 50 करोड़ बनते थे, लेकिन अलविंदर ढींडसा ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से असनीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। दूसरे नंबर पर है दोस्तों, स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स। दोस्तों इस चैप्टर में असनीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमें यह बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमसे ऊपर भी बहुत से लोग हो सकते हैं और हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट बना रहेगा और आप हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। असनीर जब फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहाँ के लोगों को नज़दीकी से देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। वे टीचर के लेक्चर्स को नोट करने के लिए अलग अलग तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। इससे उनके नोट्स बहुत ही प्रभावी बनते थे। असनीर ने भी यही टेक्निक सीखी और बाद में वे भी कलर पेन से अपने नोट्स बनाने लगे। इससे उनकी ग्रेड्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। दोस्तों उन्होंने फ्रांस के लोगों से अनुशासन में रहना भी सीखा। इससे भी उनकी सारी कंपनियों आगे चलकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वे माहिर लोगों से हमेशा कुछ नया सीखते रहते थे। तीसरे नंबर पर है दोस्तों, गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। दोस्तों कुछ लोग अपने काम धंधे में इतने बिजी रहते हैं कि अपने फैमिली को भी भूल जाते हैं, लेकिन असनीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, बल्कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार ही आपका हाल चाल पूछेगा। बुरे वक्त में ये लोग ही आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए असनीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो उसमें अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेम्बर्स को उचित स्थान दें। इससे आपकी कंपनी कभी भी डूब नहीं सकती,
क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर्स जी जान से आपकी भलाई के लिए काम करेंगे और कोई आपकी कंपनी में गलत कार्य कर रहा होगा तो इसका फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा। असनीर कहते हैं कि इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी को हमेशा अपने बिजनेस में साथ रखा। उन्होंने बताया, भारत में बहुत सारे सफल बिजनेस इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें पूरा परिवार मिलकर चलाता है, जैसे हिंदुजा और जीरोदा का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। चौथे नंबर पर है दोस्तों लर्न टू डेलीगेट, यानी अपना टाइम अपना काम किसी और से करवाना सीखो। दोस्तों, जब भी हम कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसे बर्नआउट कहते हैं। इससे हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते, साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीज़ों को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं, हमें लगता है कि हर चीज़ हमें खुद ही करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, असनीर ग्रोवर कहते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट लोगों को हायर करना चाहिए, फिर हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, उन्हें काम की पूरी जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम हर समय उनके साथ बैठकर उसी काम को करते रहें। हमें आदमी के टैलेंट को देखकर ही उसे जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम देना चाहिए। पांचवा लेसन है दोस्तों, जॉब कैन नॉट मेक यू रिच। असनीर कहते हैं कि जॉब से आज तक ना तो कोई रिच बना है और ना ही कभी बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मानसिकता होती है कि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए, इसके बाद वे सारी ज़िंदगी बंदी बधाई तनख्वाह पर काम करते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीजमेंट होती भी है, लेकिन फिर भी वह आमदनी किसी आदमी को करोड़पति या अरबपति कभी नहीं बना सकती। यहाँ तक कि डॉक्टर की महीने की 2 लाख की सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करें तो उसे करोड़पति बनने में काफ़ी साल लग जाएंगे। इसलिए हमें अपनी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ सालों तक हम सरकारी नौकरी कर सकते हैं, उससे होने वाली सेविंग से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। असनीर कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस और पीसी ज्वेलर्स और भी अन्य कई कंपनियों में जॉब की, लेकिन जॉब करते हुए उन्हें पता चला कि इससे वे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक एंटरप्रेन्योर बनने की ठान ली। दोस्तों, असनीर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई बिजनेस कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर, एजेंसी जैसे छोटे बिजनेस ऑनलाइन ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब के साथ साथ ही इन चीज़ों को करें। इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस स्टार्टअप की राह में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उनसे कैसे मानसिक और फिजिकल तौर पर लड़ा जा सकता है। इससे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल पैदा होगी और मुश्किलों का सामना करने का स्टेमिना भी पैदा होगा। इसके बाद आप एक फिजिकल बिजनेस या कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। जब कंपनी या बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो करोड़ों अरबों में कमाई होती है और इसी से आदमी नौकरी के मुकाबले जल्दी अमीर बनता है। तो दोस्तों, ये थे आज की इस वीडियो में असनीर ग्रोवर के 5 बड़े लाइफ लेसन्स। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। अगर इससे आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई डाउट है दोस्तों तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।